फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा, जो ये सैफर है ना, सैफर तोशा खाना का दूसरा नाम है। इनका मकसद है खान साहब को किसी तरह हमने बाहर नहीं आने देना। सैफर जो है, सैफर में जो डिले है तकरीबन 1 साल के राउंड अबाउट है, और जो सैफर पे वो कोड लगा होता है वो कापियाँ तो सब की सब रिटर्न हो गई, कॉपी वगैरह ये सारे का सारा बहाना है। अब इसमें सिचुएशन ये, जो खान साहब को इन्होंने कल जुडिशल में भेजा, जेल में भेजा, आज उधर गए, ये तो सुप्रीम कोर्ट का केस है, PID 2005 है, सुप्रीम कोर्ट पेज 86 इसका। तो उसकी रूह से और कानूनी रूह से खान साहब का कोर्ट में प्रेजेंस होनी उनकी ज़रूरी थी, हर सूरत पेश होना था, और पेश होने के बाद ही जाकर खान साहब को इन्होंने करना था जुडिशियल, और इन्होंने जेल जाना था, रिमांड की यही सिचुएशन है। लेकिन उसके बावजूद खान साहब को कल इन्होंने जेल भेज दिया, सिर्फ इसलिए कि खान साहब की कल सजा होता से सस्पेंड हुई, बेल न हो, इसमें उन्होंने बंदी डाल दी। और ये जो सिस्टम के ये सारे का सारा कानून की नज़र में इलीगल है, गैर कानूनी है। दूसरे नंबर पे आज खान साहब को उधर जज साहब गए हैं और 14 दिन के जुडिशियल रिमांड पे दे हैं। जुडिशियल रिमांड का मतलब ये होता है कि वो पुलिस कस्टडी में नहीं होते, वो जेल में होते हैं। इसी तरह आज शाह महमूद कुरैशी साहब को उन्होंने जुडिशियल कर दिया है 11 दिन के रिमांड के बाद। आज जो प्रोसिक्यूशन के वकील थे साहब, उन्होंने बहुत ही जोर लगाया कि हमें और दे दिया जाए रिमांड, और दे दिया जाए, लेकिन जज साहब मानी है तो उन्होंने मज़ीद रिमांड नहीं दिया कि आपको 11 दिन का रिमांड दिया है, आपने बार बार कुछ, आपकी प्रोग्रेस ही कुछ नहीं है। दूसरे मैं ये बता दूँ कि शाह महमूद कुरैशी से किसी तरह की कोई रिकवरी नहीं हुई, ना कोई सफ़र रिकवर हुआ है, ना कोई मोबाइल रिकवर हुआ है, सफ़र मिसल पे ऐसे कोई चीज़ नहीं है। तो जुडिशियल कर दिया गया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की बेल हमने रख दी, शाह महमूद कुरैशी साहब की बेल रख दी है, और इसमें 2 सितंबर 2/9 डेट डाल गई है, और इंशाअल्लाह ताला इस पर बेल हो गई। सर क्या समझते हैं, अगर खान साहब के साथ यही रवैया रखा जाता तो फिर वो क्या कभी कब तक शुरू होता? आपने क्वेश्चन क्या किया? अगर यही रवैया खान साहब के साथ रखा जाता है तो फिर वो क्या कब तक शुरू हो सकता है? क्या क्या मान ले आगे आप लोगों का जो वकला तरीके, ये देखें जी, मैं आपको बताता हूँ, जो खान साहब है, खान साहब को इतना जल्दी ये रिहा करने वाले नहीं हैं। ये तो एक्चुअल सिचुएशन है कि हम कहें कि खान साहब को छोड़ देंगे, खान साहब की पहले जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ यार, कॉमन सेंस की बात है। जब खान साहब कोर्ट में पेश नहीं हुए तो खान साहब की 18-19 जो प्री अरेस्ट बिलें थी 80 कोर्ट में, सेपरा साहब की कोर्ट में, बकाया जहाँ भी थी, वो सारी की सारी खारिज इस ग्राउंड पे कर दी गई कि खान साहब अदालत में पेश नहीं हुए, जबकि इनकी कस्टडी में था, इनको पता था कि वो जेल में है। अब क्या हुआ, अब देखिए उसी का दूसरा रुख है, अब खान साहब को अदालत में पेश ही नहीं किया गया और उसका रिमांड दे दिया गया। तो जैसे खान साहब का पेश होना प्री अरेस्ट में ज़रूरी था, इसी तरह खान साहब का रिमांड में भी पेश होना ज़रूरी है। तो ये दोहरा म्यार है, इसकी हमें समझ नहीं आती। तो खान साहब जो हैं, खान साहब को अब जो हमें अगला खदशा जो मुख्तलिफ केसेस बकाया है उनमें भी इसी तरह रिमांड लेंगे, और जो नैब केस है वो अल-कादर ट्रस्ट वाला अगला हमें खदशा है, उसमें खान साहब का लेंगे, उसमें 30 दिन का रिमांड होता है, 1 महीने का रिमांड होता है। तो इसी तरह इनकी कोशिश होगी कि खान साहब के केसेस को लंबा किया जाए और खान साहब को जेल में ही रखा जाए लंबे अरसे तक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हम वकला हैं, जितनी खान साहब की लीगल टीम है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ज़िंदगी मौत और रिज़्क अल्लाह ताला के हाथ में है। जितने देर रिज़्क खान साहब का वहाँ पे है, खान साहब ने, और दूसरा खान साहब ने जो दाढ़ी रखी है, खान साहब को मैं आपके मीडिया से ये अफसर से ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि खान साहब, अल्लाह ताला ने आपको इसी बहाने से सुन्नत रसूल का तोहफ़ा दिया है, तो आप ये सुन्नत रसूल रखें और हमेशा के लिए रखें, और गाजी तगरुल बन के आएंगे आप इंशाल्लाह। आवाम आपसे इतनी मोहब्बत करती है कि आप सोच नहीं है, आप इमाम खमीनी बन के आएंगे। इस कौम के साथ अब मोहब्बत इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी है। ये मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन खान साहब आएगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको ये तोहफ़ा दिया है दाढ़ी वाला, तो आपने दाढ़ी आप शेव नहीं करनी, दाढ़ी रखनी है, सुन्नत रसूल रखना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपसे सारे काम लेगा और आप अगले वज़ीर आज़म बनेंगे। और कौम आपसे इतनी मोहब्बत करती है, आप सोच नहीं सकते। और मुल्क का ये हाल है कि मुझे आज एक सोर्स से मिला कि ना पुलिस वालों को तनख्वाहें मिल रही हैं, और जो हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद, उनके जो जवान हैं, उनमें से कुछ लोगों ने मुझे बताया कि हमारी तनख्वाह 60-70 हज़ार रुपये है, हम अपनी बीवियों को 20 हज़ार रुपये, 40 हज़ार भेजते हैं, उससे ज़्यादा बिजली के बिल आए हुए हैं, हमारे घर नहीं चल रहे। तो मुल्क जो है, मुल्क में जो है गरीब आवाम का कोई पुरसुन हाल नहीं है। तो खान साहब आप पे ही उम्मीद है, आप पे ही उम्मीद है, पूरी आवाम की, पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। जो ये श्री इम्पोर्टेड हुकूमत जब आई थी, जिन्होंने मिठाइयाँ बांटी थी, आज वो गले में ये बिजली के बिल डाल के रो रहे हैं, और उनको भी एहसास हो गया कि पाकिस्तान में ये जो आई है इम्पोर्टेड हुकूमत, ये एक ख़ास मकसद के लिए लाई गई थी, और इन्होंने अपने केस माफ़ करवाने थे, सारे अपने केस माफ़ करवाए, और कर्जे लिए IMF से इन्होंने बाकायदा एक डील की, जो अब उसके असरात नज़र आ रहे हैं।
जितने उसमें टैक्स है वो बिजली के डाल दिए, पेट्रोल महंगा कर दिया और इतने टैक्स हैं कि अवाम इसका बोझ अब नहीं उठा सकती। अवाम को ये मारने पे आ गए हैं, अवाम खुदकुशियाँ कर रहे हैं, अवाम बच्चों को जहर दे रहे हैं, अवाम ये पुलों से छलांगे लगा रहे हैं और अवाम जो है अब इस नौबत पे आ गई, वो भूखी हो गई है, सिर्फ आपको याद कर रही है। वो वक्त दूर नहीं है जब ये लोग, हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद अवाम रोडों पे निकली हुई है। अल्लाह ताला का फरमान, अल्लाह ताला के हुक्म से, और इंशाल्लाह ताला आप सुरखरू होंगे। हम आपके साथ खड़े हैं, वकला टीम आपके साथ खड़ी है, हम नहीं डरते अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, बकाया भी अदारे हमारे जिंदाबाद, वो भी पाकिस्तानी हमारी कौम है, हमारी जान है। सलूट इमरान खान।